हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनी कशीदगी से राजौरी और पुंछ खित्ता में हुई शदीद गोलाबारी से जहां कई लोगों की जानें जो हैं वो चली गई हैं, जिसमें एक ऐसा बड़ा नाम जो राजौरी में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा जो यहां पर अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रहे थे, जिन्होंने शहादत हासिल की है। वहीं उनकी इस खबर के सुनने जाने के बाद पूरे राजौरी में गम की लहर दौड़ गई। ना सिर्फ राजौरी बल्कि खित्ता चनाब, खित्ता पीर पंजाल और पूरे जम्मू कश्मीर में एक गम ही गम जो है वो हर आंख में देखा गया। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, साथ ही साथ जो पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट के भी ये तमाम तर ओहदेदारान हैं, जिसमें ना सिर्फ राजौरी बल्कि अलग अलग तहसीलों से ये तमाम तर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो आज गमगीन हैं, जिनके चेहरों पर मायूसी है, जो गम में हैं। मसला ये है कि ये लोग परेशान हैं और राजकुमार थापा जो बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जो यहाँ पर कार्यरत थे, उनके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। मेरे साथ पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट के ज़िला सदर शबीर साहब हैं। शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ही दुख की घड़ी है और आज आप तमाम लोग सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में देख रहा हूँ, चीदा चीदा चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने आप में एक पहचान रखते हैं। तमाम तर लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके चेहरों पर मायूसी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आज का हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि थापा साहब की याद में 2 मिनट यहाँ कंडोलेंस मीटिंग करना और उनके किए गए अच्छे काम जो है उनको थोड़ा सा याद करना, सोसाइटी के सामने उनको लाना, ताकि थापा साहब की याद जो है वो राजौरी निवासी जो है वो हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रहे। थापा साहब 2001 के JKAS के ऑफिसर थे, जिन्होंने तरक्की करते हुए काफ़ी ज़िंदगी के नशीबों फराज देखे और मार्च 2024 लेके अपनी शहादत तक वो राजौरी में ही थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए अब वो बहुत कम है। तो जितना अरसा वो ये राजौरी में रहे, हमने देखा कि एक नहायत ईमानदार, खुददार, काम करने वाला इंसान, काम जानने वाले इंसान, पब्लिक की बात सुनने वाले इंसान, पब्लिक का दर्द दिल में रखने वाले इंसान, गरीब गया उसकी हौसला अफजाई गई, छोटा गया उसकी हौसला अफजाई गई, बड़ा गया उसकी हौसला अफजाई गई, डेपुटेशन की शक्ल में लोग गए, खुलूस और प्यार से पेश आए। इंडिविजुअल के तौर पर भी कोई गया तो उसको भी वही खुलूस और प्यार दिया जो एक डेपुटेशन को उन्होंने दिया। लिहाजा उनकी यादें जो हैं वो राजौरी निवासी जो हैं हमेशा याद रखेंगे और हम यही चाहते हैं कि अल्लाह भगवान उनकी आत्मा जो है उसको ठंडा रखे, शांति दे और स्वर्ग में आला से आला जगह जो है उनको अता फरमाए भगवान अल्लाह। और उनकी फैमिली जो है उनके साथ भी हम एक यकजहती का इज़हार करते हैं कि भगवान उनको भी सब्र दे और सब्र के साथ तहम्मुल दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है इसके बाद के दौर की वो बेहतर से बेहतर तौर पर वो गुजार सके। उनके बच्चों से, उनके वालिदैन से, उनके अहल खाना से हमारी नहायत ही एक हमदर्दी उनके साथ है, यकजहती उनके साथ है। और इसी दुआ के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं कि भगवान उन पर करम करें और वह ज़िंदगी में थापा जैसी हालत जो है वह पैदा करे। थापा साहब की कमी जो है वो समाज में जो हुई है वो उसको ख़त्म करें। मेरे साथ क्यूम साहब भी हैं, एक सीनियर सिटीज़न हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। कंडोलेंस मीटिंग यहाँ पर रखी गई है राजकुमार थापा साहब के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े चेहरे, पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट के आप तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अज़हर साहब, मैं वैसे तो ज़ाती तौर पे उनसे ज़्यादा मुतारिफ़ नहीं हुआ, जैसे कि आपको पता है कि हम अब रिटायर्ड लोग हैं, हमें डायरेक्ट उनके साथ कोई इस किस्म का पाला तो नहीं पड़ा, सच्ची बात है। लेकिन आप लोगों की वसादत से जो कुछ हम सुनते रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम हालात व वाक़यात जो हैं वो हर एक आदमी की नज़र से गुज़रते हैं, जो आदमी भी नज़र रखता है। तो हम उनके मतलब जो कुछ आप लोगों से सुनते रहे या और आपने कुछ जो हमारे जूनियर्स कोलीग्स हैं उनसे सुनते रहे, तो हमें उनका सुन के बड़ा अच्छा महसूस होता था। सबसे बड़ी बात यह कि बड़े अपराइट ऑफिसर्स थे जो उनके मतलब सुना, हमेशा पेश रहना। और हालांकि यहाँ पे उनके तहीं
इस किस्म की कोई मेरे ख्याल में अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कंडोलेंस मीटिंग गालबन हमारी नज़र से नहीं गुजरी, हो सकता हुई हो। अब मैं मुबारक देता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब को, जो हमारे शबीर साहब हैं। इन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया था, मैं थोड़ा सा माजरत करता हूँ कि मैं थोड़ा सा देर से पहुँचा हूँ, लेकिन जो इनकी ये एक कोशिश है ये दर्शाती है कि हम लोगों के जहन में किसी अच्छे इंसान के लिए जो कदर होनी चाहिए उसका हम यहाँ पे इजहार करें। तो थापा साहब का मतलब उस दिन भी कोई सुना रहा था कि जिस दिन ये सारा हादसा हुआ है तो शाम को वो इधर उधर सारे जो हालात गुजरे थे, आपके साथ भी थे ना, तो वहाँ तो खैर उसने वो डिप्टी चीफ साहब की मीटिंग भी थी, उसमें भी वो थे और उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, फिर वो घूम घाम के आगे पीछे हालात का जायज़ा लेके आए। और उस वक्त भी मैंने ये सुना है किसी से कि वो अब यही तैयारी करने वाले थे कि जी आप जाके देखें किन कौन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से डिपार्टमेंट के जो हैं डिपार्टमेंट्स, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया या बाकी दूसरे भी, तो उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, कहाँ किस इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो हमें उनका नहायत ही दुख है, इतने काबिल ऑफिसर वो यहाँ से हमारे बीच में से चले गए। और हमें दुख इस बात का और भी ज़्यादा है कि वो हमारे यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए उनको शहादत हुई, वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़ गए। तो उनके लिए तो वही है कि जो कुछ उनके मतलब सुना है कि वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि याद आऊँगा तुम्हें जहन की हर एक मंजिल तक, हरफ सादा नहीं हूँ कि बुलाया जाओ। बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो जी तरावत साहब कुछ कहेंगे आप? आज ये जो थापा साहब के लिए कंडोलेंस मीट यहाँ पे रखी थी। मौत तो उसी की है जिसका ज़माना करे अफसोस, वरना दुनिया में तो सभी आए हैं मरने के लिए। जहाँ तक थापा साहब का ताल्लुक़ है, हम लोग सारे रिटायरीज़ हैं और हमें थोड़ा थोड़ा मौका मिला है उनके साथ काम करने का। और हमने जो उनमें पाया, जो डेडिकेशन, जो सिंसियरिटी, जो एफिशिएंसी हमने उनमें देखी, और बेलौस बग़ैर किसी लालच के, ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो आज हमारे दरमियान में नहीं रहा है। हम उनकी ये जो हमारी सरकारी खिदमात की कुर्बानियाँ हैं, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। हम आज के दिन ये कंडोलेंस करके उनके तय अपना वो रवैया जो है इजहार कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और उनकी फैमिली के साथ हम सारे लोग उनकी इस दुख की घड़ी में हम सारे उनके साथ शरीक हैं। लिहाजा एक बात जो फाइनली मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे डीसी साहब जो आज हैं बड़े सिंसियरली ये काम कर रहे हैं, और डीसी साहब थापा साहब के गुजर जाने के बाद आज मैं महसूस कर रहा हूं कि शायद डीसी साहब को भी उनकी कमी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मौजूद होगी, लेकिन फाइनल तो वही है जो उसको मंजूर है। तो बहरहाल वी विल नेवर मिस हिम। ओके, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत है। आप शर्मा साहब क्या कहना चाहेंगे? थापा साहब की जो दौरे इक़्तिदार जो रजौरी में उन्होंने अपना कार्य किया, और वो चल बसे, समय उन्होंने थोड़ा बिताया लेकिन उन्होंने हर एक दिल पे राज किया, और आज वो नहीं है, आज उन्होंने शहादत हासिल की है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर बात यह है कि हम सारे साथी जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी फोरम के लोग और पेंशन यूनाइटेड फ्रंट रजौरी के लोग, इसी सिलसिले में आज यहाँ चिल्ड्रन पार्क में इकट्ठे हुए हैं। और हम बहुत ही दुख हुआ जब हमने ये सुना कि डॉक्टर राज कुमार थापा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी थे वो नहीं रहे हैं। तो हमें नहायत ही अफसोस हुआ। हम कुछ कर नहीं सकते थे, घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि गोलाबारी हो रही थी। तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान घायल हुए और उसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे। सारी दुनिया को अफसोस है, हमें क्या, सब बच्चा जो है जो उनसे मिला नहीं था, जिसने उनके बारे में सिर्फ सुन रखा था, वो भी अफसोस जाहिर कर रहा है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जाना तो हर एक को है, वक्त जो है वो मुकर्रर है, लेकिन जो इन सर्विस लोग हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, हम तो रिटायर हो चुके हैं, कि थापा साहब की तरह आप भी कुछ कर जाइए ताकि लोग याद रखें। आज रजौरी का बच्चा उनको याद कर रहा है, और हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे ऑफिसर बहुत ही कम होते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान स्वर्ग में जगह दें, और साथ ही साथ
डीसी साहब जो हमारे रजौरी के हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि उनकी याद में एक स्टैचू जो है ये रजौरी में बनवाया जाए, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रखें, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। तो इसके लिए हमारी बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे इन सर्विस बहुत सारे ऐसे ऑफिसरान हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने शहादतें हासिल की हैं, लेकिन डॉक्टर राजकुमार थापा जो बहुत ही कम समय में जिन्होंने रजौरी के हर एक बच्चे के दिल पर राज किया और अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ को अंजाम बखूबी ढंग से दिया, भले ही कशीदगी भरा माहौल बना हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई थी, इस पूरी सूरत हाल के मद्देनज़र वो आम आवाम के बीच में थे, आम लोगों की खिदमात को सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज सिविल सोसाइटी, तमाम तर अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम तर लोग आज उनको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, यानी कि कंडोलेंसेस भी उन्हें पेश कर रहे हैं। आपने देखा कि ये रजौरी के वो चेहरे हैं जो मोअज़्ज़ज़ चेहरे मेरे पीछे मौजूद हैं, जिन्होंने दुख का इजहार किया, जिन्होंने अफसोस का इजहार किया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये गर्व भी महसूस किया कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है।